आप सबका स्वागत है अनुराग होम्योपैथी के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करेंगे एक काफ़ी गंभीर बीमारी है जिसे ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक नर्व होती है हमारे चेहरे पे जो आँखों में, माउथ में, गले में ये सप्लाई होती है। इस नर्व को ट्राइजेमिनल कहते हैं और उस तकलीफ़ में मरीज के गले, मुंह और कान, आँख में काफ़ी पीड़ा होती है। तो ये समस्या एक काफ़ी गंभीर होती है जिसमें रोगी कई बार मजबूर हो जाता है सर्जरी कराने के लिए। तो हमारे पास एक सज्जन आए थे, काफ़ी एजेड, वो 67 एज के। एक्चुअली उनका पहले एक केस चला था जिसमें उनको चेहरे पे एक मस्सा था काफ़ी बड़ा सा, और वो मस्सा उनका ठीक हो गया था। तो उससे प्रभावित होकर जब अगली बार वो आए तो वो अपने साथ एक मिठाई का डिब्बा लेके आए। तो मिठाई का डिब्बा उनने दिया और काफ़ी मुझे धन्यवाद किया कि सर ये काफ़ी बड़ा था, ठीक नहीं हो रहा था, आपकी दवा से ठीक हो गया। और एक्चुअली उसके पहले भी उनने कुछ होम्योपैथी की दवाई ली थी, उससे कुछ फ़ायदा उनको हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये भी एक समस्या है, और उन्होंने काफ़ी ऑब्ज़र्वेशन करके बताया कि मतलब यदि इस व्यक्ति से मुझे लाभ हो सकता है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें उनने पहले ही ऑब्ज़र्व कर ली, उसके बाद उनने मुझे बताया। तो जिस औषधि की बात हम होम्योपैथी में कर रहे हैं वो मेडिसिन काफ़ी होशियार होती है, काफ़ी ऑब्ज़र्विंग होती है। वो तब तक आपसे अपनी सारी बातें शेयर नहीं करेंगे जब तक उनको लगेगा नहीं कि आपसे उनको लाभ हो पाएगा, तब तक वो आपसे अपने पूरे स्वार्थ की बात नहीं करेंगे। काफ़ी ऑब्ज़र्विंग, मैनिपुलेटिव इस तरह की ये औषधि है। तो फिर उन्होंने बताया कि मुझे इस तरह का दर्द होता है और मैं लगातार कई सालों से एलोपैथी की कुछ दवाएं लेता हूँ, रोज़ लेनी पड़ती हैं। यदि वो दवा ना लें तो उनको जबड़ा खोलने बंद करने में भी परेशानी होती है, खाना खाने में दिक्कत होता है और बहुत तीव्र पीड़ा होती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। तो कुछ और बात करने से ये समझ में आया कि उनने फिर ये भी कहा कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, मेरे पास समय है, मैं फिर आऊँगा, आप आराम से देखिए, सोचिए। और अपने से ही वे अपने सारे लक्षण बताते चले गए कि जैसे काफ़ी पहले मैं कोई हर्ब लेता था, उस हर्ब में कोई रोगाणु वर्म आ गया, फिर वो इस तरह से मुझे इन्फेक्शन हुआ, तो फिर मैंने ये दवा ली, तो मुझे कुछ ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनने खुद अपने सारे सिम्टम खुद से होके कहे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उनको एक दवा सजेस्ट करा और दिया भी, फास्फोरस। हमारे होम्योपैथी में एक दवा है फास्फोरस, जो कि हम सभी अपने डेली रूटीन में उसका उपयोग करते हैं। माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला होता है वो फास्फोरस का ही होता है। तो वो फास्फोरस जो होता है वो एक ख़ास गुण होता है कि वो एक लगावपूर्ण इंसान है। जिस व्यक्ति से उसे फ़ायदा होता है उसके प्रति वो अपना रिटर्न भी करना जानता है। हमारे पास कुछ रूब्रिक हैं, उसके हिसाब से हम लोग उसको लेते हैं कि अफेक्शनेट रिटर्न्स अफेक्शन, ऐसा करके एक रूब्रिक है। इसका मतलब यदि उसको किसी ने फ़ायदा पहुंचाया तो फिर वो अपना सामने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाता है। फिर वो काफ़ी क्यूरियस थे, बार बार प्रश्न करते थे, जानने की इच्छा रखते थे। उन्होंने दवाई भी पूछी मुझसे, आपके पास तो ऐसे मरीज आते होंगे, ये दवाई आपने और भी दी होगी लोगों को, और ये क्या दवा है। तो ये फास्फोरस का व्यक्ति बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। फिर इसमें बहुत पेशेंस होता है, बहुत सब्रदार होता है, पेशेंस भी होता है, परसीवरेंस भी होता है इसमें। वो हड़बड़ी नहीं करता, जिससे भी इलाज लेगा काफ़ी समय तक रुक के इलाज लेता है। और एक रूब्रिक हमने लिया था कम्युनिकेटिव मतलब ये अपने से अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर करता है। तो इस तरह की पर्सनालिटी यदि हमारे आसपास हो, और चाहे उसे कोई भी तकलीफ़ हो, ये केवल ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात नहीं है, वो सभी तकलीफ़ों से निकल सकता है, उसे काफ़ी आराम हो सकता है। जब इनको हमने 200 पावर में दवा दी तो इनको काफ़ी आराम मिला। उसके बाद कुछ तकलीफ़ें और थीं
तो 1 में दिया, 1 के बाद हमने इनको LM पोटेंसी में दिया 0/1, और अभी वो 0/1 में थर्ड डाइल्यूशन में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने करीब 1 महीने से कोई भी एलोपैथी की दवा नहीं ली। तो ये एक बहुत ही छोटा सा केस था फास्फोरस का, जिसका जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटी में हैं जिनको यदि आपसे कोई लाभ हो जाए या तो वो आपके प्रति कृतज्ञ होके आपसे वो रिटर्न करते हैं उस चीज़ों को, नहीं आपने ये दिया तो मेरी तरफ से ये ले लीजिए। तो ऐसे लोगों की दवाई फास्फोरस है। साथियों, इस तरह के किसी अपने आसपास में भी आप देखें ऐसे लोग जो किसी फिज़िकल मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हों, तो कृपया उनको इस औषधि का ये यूज़ करने का और किसी अपने डॉक्टर से सलाह लेके होम्योपैथी से ज़रूर ये दवा लेनी चाहिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, कोई भी नुकसान नहीं होता है। अपितु यदि दवा सही सेलेक्ट हो तो ऐसी गंभीर और बहुत ही जटिल बीमारियों से भी व्यक्ति छूट जाता है, जिसमें एलोपैथी में वो ताजीवन पूरा उम्र ये दवा लेते रहता है और उसका साइड इफ़ेक्ट झेलते रहता है। तो धन्यवाद। ये होम्योपैथी के प्रति लोगों में जागरूकता है, इसी सिद्धांत और इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। कृपया इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।